सच्ची श्रद्धा की सावन कथा जो हर भक्त को सुननी चाहिए। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रिय समय माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में जो भक्त सच्चे मन, अटूट विश्वास और निष्काम भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि मन की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने धन, वैभव या बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, बल्कि अपने सच्चे विश्वास से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कथा हर शिव भक्त को अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी खेती और मेहनत ही उसकी पूंजी थी। कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था, खेतों में फसल नहीं होती थी और परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया था। फिर भी गोपाल कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करता। जब सावन का महीना आया, पूरे गांव में उत्साह छा गया। लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। मंदिर फूलों और दीपकों से सज गया। गोपाल के मन में भी इच्छा हुई कि वह गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करे, लेकिन उसके पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। वह उदास हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, यदि मन सच्चा है तो भगवान शिव साधारण जल भी स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें श्रद्धा चाहिए, दिखावा नहीं। पत्नी की बात सुनकर गोपाल का मन शांत हो गया। अगले दिन उसने अपने कुएं से स्वच्छ जल भरा, कुछ बेलपत्र तोड़े और पूरे प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, गंगा जल नहीं है, केवल आपका नाम और सच्ची श्रद्धा है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उस दिन मंदिर में मौजूद कुछ धनवान लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे कुएं का पानी चढ़ाकर भी कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है क्या? दूसरा हंसते हुए बोला, भगवान तो गंगा जल और बड़े बड़े अभिषेक से खुश होते हैं। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल मुस्कुराकर भगवान शिव को प्रणाम किया और घर लौट आया। सावन के पूरे महीने उसने प्रतिदिन उपवास रखा। जितना संभव हुआ उतनी सेवा की। किसी भूखे को भोजन कराया, पक्षियों के लिए दाना रखा और वृद्धों की सहायता की। उसके लिए यही भगवान की पूजा थी। एक रात गोपाल को स्वप्न आया। उसने देखा कि पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। भगवान शिव अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और माता पार्वती उनके पास बैठी हैं। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा विश्वास बनाए रखा। समय आने पर तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। स्वप्न समाप्त होते ही गोपाल की आंख खुल गई। उसका मन आनंद से भर गया। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। वर्षों बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई। सूखे खेत हरे भरे हो गए। किसानों के चेहरे खिल उठे। गोपाल ने पहले से भी अधिक मेहनत की। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई, लेकिन उसने अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद करता। उधर गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य में थे। एक दिन गांव के मुखिया ने पूछा, गोपाल, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, रहस्य केवल एक है, सच्ची श्रद्धा। भगवान शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें निर्मल मन चाहिए। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग प्रभावित हुए। धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग दिखावे की पूजा छोड़कर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने लगे। मंदिर में अब अमीर और गरीब का भेद नहीं रहा।
कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। गोपाल ने सभी से कहा, डरिए मत, भगवान शिव पर विश्वास रखिए और एक दूसरे की सहायता कीजिए। उसने बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। दिन रात उनकी देखभाल करता रहा। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। सभी ने मिलकर सेवा और प्रार्थना का मार्ग अपनाया। कुछ ही दिनों में बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। लोगों का साहस लौट आया। सबने माना कि संकट के समय श्रद्धा और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले सावन में पूरे गांव ने एक संकल्प लिया कि वे पूजा के साथ साथ गरीबों की सहायता भी करेंगे। उस वर्ष मंदिर में कोई दिखावा नहीं हुआ। सभी ने प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश अपनाया। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गोपाल को देखकर कहा, बेटा, भगवान शिव ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम गरीब थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल था। गोपाल ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति सावन में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता और सेवा को ही पूजा मानता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य होती है। यह सुनकर गांव के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। गोपाल का परिवार सुखी हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह हर सुबह शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे हमेशा आपकी भक्ति और विनम्रता बनाए रखने की शक्ति देना। कहा जाता है कि उसके बाद उस गांव में कभी भी भक्ति का दीपक नहीं बुझा। हर सावन में लोग केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि सेवा, दया, सत्य और प्रेम का पालन भी करते थे। सच्ची श्रद्धा का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है सच्चा मन, विनम्र व्यवहार, दूसरों की सहायता, सत्य का पालन और भगवान पर अटूट विश्वास। भगवान शिव कभी धन दौलत नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय की पवित्रता देखते हैं। यदि मन में प्रेम, दया और श्रद्धा हो तो साधारण जल भी गंगा जल के समान स्वीकार हो जाता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।